15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुखद घटना घटी। भगदड़ के कारण 18 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। ये कितना भयानक हादसा था। महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ और प्रशासनिक चूक ने इसे और भी त्रासदीपूर्ण बना दिया। आखिर ये कैसे हो गया? हादसा शाम 8:45 पर हुआ, जब स्टेशन पर अनाउंसमेंट किया गया कि प्रयागराज के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। बस फिर क्या, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ये दर्दनाक घटना हो गई। इस घोषणा के बाद हजारों यात्री प्लेटफॉर्म 12 की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही मिनटों बाद एक और अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन अब प्लेटफॉर्म 16 से जाएगी। इससे यात्रियों में भ्रम और अफरा तफरी मच गई। वे हड़बड़ाते हुए तेजी से प्लेटफॉर्म बदलने लगे। प्लेटफॉर्म 14, 15, 16 और 12 के बीच की सीढ़ियों पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। अफरा तफरी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। घायलों को तुरंत लेडी हार्डिंग और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल की जांच रिपोर्ट में कई गंभीर प्रशासनिक चूकों का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म बदलने की गलत घोषणा ने यात्रियों में जबरदस्त भ्रम पैदा कर दिया और इसी अफरा तफरी में भगदड़ मच गई। इसके अलावा जहां भगदड़ हुई वहां का सीसीटीवी कैमरा खराब था, जिससे घटना का सीधा फुटेज उपलब्ध नहीं हो सका। ये कैसी लापरवाही! सुरक्षा व्यवस्था में भी भारी कमी पाई गई। आरपीएफ के 270 जवानों की तैनाती होनी चाहिए थी, लेकिन हादसे के वक्त केवल 80 जवान ही ड्यूटी पर थे। शेष जवानों को प्रयागराज भेज दिया गया था। ऐसे में स्टेशन पर सुरक्षा बलों की भारी कमी हो गई। ये कैसी प्रशासनिक लापरवाही है! महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामान्यतः शाम 6 से 8 बजे के बीच औसतन 7,000 टिकट बुक होते हैं, लेकिन हादसे के दिन ये संख्या बढ़कर 9,600 से अधिक हो गई थी। इतनी भीड़ और फिर भी पर्याप्त इंतजाम नहीं। इसके बावजूद भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी बैरिकेडिंग नहीं थी। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी नहीं हुई और ऊपर से स्पष्ट अनाउंसमेंट तक की व्यवस्था नहीं थी। आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हुई जिससे ये भयानक हादसा हुआ? रेलवे प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन क्या सिर्फ मुआवजा देना ही काफी है? उन जानों की भरपाई कैसे होगी जो इस लापरवाही की भेंट चढ़ गई? इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन क्या इससे उन परिवारों का दर्द कम हो जाएगा जो अपनों को खो चुके हैं? भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण, अनाउंसमेंट सिस्टम में सुधार और सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की योजना बनाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सुधार समय रहते लागू होंगे या फिर अगली त्रासदी का इंतजार किया जाएगा? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्थित प्रबंधन का परिणाम था। गलत अनाउंसमेंट, भीड़ नियंत्रण में विफलता, सुरक्षा बलों की कमी और सीसीटीवी कैमरों की खराबी, इन गंभीर खामियों ने इस भयावह त्रासदी को जन्म दिया। क्या इतनी बड़ी चूक माफ की जा सकती है? आवश्यक है कि रेलवे प्रशासन इस घटना से सबक ले और ठोस कदम उठाए, ताकि भविष्य में ऐसी भयावह घटनाएं दोबारा न हो और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe to this channel.